क्या लाए बोलो आप। जी, हम राजस्थान से आए हैं, अलवर जिले में राजगढ़ से आए हैं। दादूपंथी ठिकाने गंगाबाग राजगढ़ की ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में हुआ है और कल 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश के विदेश के राम भक्तों में बड़ी खुशी है, अपार उत्साह है और इसी खुशी में हम इस जो हमारा गौरवपूर्ण क्षण है इसके साक्षी बनने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और प्रभु श्री राम की चरण पादुका जो राम भक्तों द्वारा पूजित है इसको लेकर के यहाँ आए हैं, जो राम मंदिर में हम भेंट करेंगे। हमारे पास देने को और कुछ नहीं है, हमारी जो भावना है इसको हम प्रभु श्री राम के यहाँ अयोध्या पहुंच करके अर्पित करेंगे। हमें बहुत खुशी है, हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई खुशी का हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कल का दिन गौरव का दिन है। इस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई वर्षों से और लगभग 500 वर्षों से हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर के लिए बलिदान दिया है। ये गौरव का क्षण है। हमें खुशी है कि हमें अयोध्या आने का अवसर मिला। इस अवसर पर राजगढ़ गंगाबाग के महंत प्रकाश दास जी महाराज के द्वारा भगवान राम के श्री चरणों में चरण पादुका लाए हैं, वो हमारी भावना उनके चरणों में भेंट करेंगे। और कल उस कार्यक्रम में हमें भी अवसर मिला कि हम सौभाग्यशाली हैं, उसमें साक्षी बनेंगे। मैं मोहन भागवत जी, चंपत राय जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, मोदी जी, सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम सबको याद किया। सुंदर वातावरण और प्रभु भी आज धूप दिख रहा है और हम सब बहुत ही खुशी हैं क्योंकि अब दिन बस कल का है और हमारे प्रभु अपने आवास में अपनी कुटिया में जाएंगे। कल का दिन हमारे अपने जीवन में और सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा, खुशी का माहौल होगा। हमारे प्रभु राम विराजमान होंगे, पूरा देश हर्षोल्लास और दीपावली मनाएगा। यह भारतवर्ष का बहुत अच्छा दिन पूरे इतिहास में घोषित होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि जितने भी पूरे भारतवर्ष और विश्व में जितने सनातनी हैं उनको उनके लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि जो हमारे राम जी लला जिनके लिए 550 वर्षों की लगातार संघर्ष हम लोग करते आए, कितने से लोग होंगे जिनके चरण में चप्पल और पादुका नहीं होगा, कितने से लोग होंगे जिनके सर पे पगड़ी नहीं लिए होंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था, कल वो संकल्प भगवान पूरा करेंगे। सबके सर पे एक सिरताज आ जाएगा, चरणों में भगवान आज कहते हैं कि वनवास सबकी खत्म कर देंगे, पादुका आ जाएगा। इसीलिए हम जितने भारतवासी हैं सब अपने घर में जितना दीपावली में नहीं हम लोग उत्साह मनाते थे उससे कहीं बढ़ चढ़ कर आज हम अपने घरों में दीपावली महोत्सव मनाएंगे क्योंकि भगवान हमारे श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। जय श्री राम। कल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कल जितने भी हमारे भारतवासी हैं, जितने सनातनी हैं जो विश्व में रहते हैं, उनको ये अपने घरों में कम से कम 11 दीपक तो जरूर जलाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जो अपने घर के अपने गांव के मठ मंदिर हैं वहाँ ऐसा उत्सव मनाएं जो जीवन के लिए ये यादगार बन के रह जाए, क्योंकि ये क्षण दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ वाणी को संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ऐसा अवसर बार बार भारतवर्ष को नहीं मिलेगा और जितना इसके लिए इस राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया गया था आज वह साकार हो चुका है। सपने कभी अधूरा नहीं रहते और सत्य कभी असत्य में नहीं बदल सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है और यह सत्य की लड़ाई समाज ने लड़ा और हम सत्य पर विजय पाए हैं। इसका परिणाम है कि राम जन्मभूमि पर फिर से भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। यह संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव का दिवस है। ऐसा गौरव का दिवस बार बार नहीं आएगा और संपूर्ण भारतवासियों को चाहिए कि इस शुभ अवसर पर संपूर्ण रूप से आनंद मनाए, उत्साह मनाए, घरों को सजाए और अपने पड़ोसियों को भी शामिल करें। बोले भारत माता की जय। आज बहुत खुशी का दिन है, अवसर है। हमारे जितना भी हिंदू समाज है जो धर्म को मानने वाले हैं, आज ही धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ और गंगा बह रही है अवध नगरी में। हमारे रामलला इतना दिन जो टाट में रहे वो अब आ जाएंगे अपने आप में राजा बन करके ठाठ में। हमारे बीच में अयोध्या में पधारे हुए हैं संत जी। महाराज जी आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं बिहार से आया हूँ और बिहार मिथिला नरेश की राजधानी कही है, माँ सीता की अपना जन्मभूमि कही है। और आमंत्रण पत्र
अवधपुरी से हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अवधपुरी से पत्र मिला, और उस पत्र को देख कर को तो वो याद आया कि तिरहुत राज जनक और राजा दशरथ जब मिले होंगे तो उस समय हम लोग एक धरती पर अंग देश कहते थे, या हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि मिथिलेश नगरी। उस नगरी में उस समय मैं प्रणाम किया कि आज हमारा मनुष्य शरीर धन्य हो रहा है, और हमारे आने वाले विरासत को भी ये अयोध्या नगरी, पहला शब्द तो ये दिया अयोध्या नगरी की, प्रातः काल उठी के रघुनाथा नावही मातु पितु गुरु माथा। ये संदेश को लेकर के मैं अयोध्या तक आया। और हमारे बिहार में 20वीं सदी के संत सदगुरु महर्षि ब्रह्मन जी महाराज अवतरित लिए थे 1800 ईस्वी में, और उस समय ब्रिटिश का राज था। और उस समय उन्होंने एक चौपाई रामायण से पढ़े कि देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम काम सब बिहाई। इस चौपाई को पढ़ते हुए, और स्कूल में विल्डर्स कविता को लिखना था उनको, उसमें लिखते लिखते उनके सुधि में यह आया कि ये हमारा शरीर व्याधियों का मंदिर है, हर व्यक्तियों को ईश्वर भक्त बनना चाहिए। और मियाँ गॉड सर कह के निकल गए तो निकल गए, और निकल गए तो आखिरकार हम लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया कि संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। उन्होंने हमें एक सीख दिया कि हमारे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में संत बाबा देवी साहब का स्थान था, वहीं पे उन्होंने सदगुरु प्राप्ति, उनसे ज्ञान प्राप्त किए। तो उन्होंने थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। उसका प्रमाण दिए कि जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जयति जयति जय जय राम जय जय राम, में ही पाइये राम। यानी कि आज जिस संतमत को और इस अयोध्या नगरी में जहां मैं अभी हूं, तो मुझे वही लग रहा है कि जो भगवान श्री राम तिरहुत में आकर के जब बिहार गए थे, और बिहार में जो उनका सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ भगवान शिव की बात अगर कहा जाए तो यह भी उसमें आ सकता है कि देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य। अगर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ तो अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं धरती पे है कि कहीं स्वर्ग में है, पता ही नहीं चल रहा है। जिधर देखो उधर प्रसन्न वातावरण, भक्तिमय वातावरण, और राम नाम का अलख जग रहा है। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसमें अपना योगदान दे, सहायता करें। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है महाराज जी? व्यवस्था तो बहुत सुंदर है। और कल को लेकर आप सारे सनातनी भाइयों को या फिर पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे? राम लला के प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, हाँ, होने वाली है, हाँ, लेकिन यहाँ कार्य समाप्त नहीं हुआ। इस राम लला के नाम का अलग पूरे विश्व में जगाना है, ताकि
फिर से हमें विश्व गुरु कहलाने के लिए पूरे विश्व को मजबूर होना पड़े। राम बहुत लोगों को निमंत्रण मिला महाराज जी, लेकिन वो कहते हैं कि हम जा भी पाएंगे नहीं, तो आप उस पे क्या बोलना चाहते हैं? देखो, जिसके नसीब भाग्य में है ये रामलला के दर्शन, वही यहाँ आ सकता है। गए 500 साल की तपस्या के बाद ये कार्य हो रहा है और वो नहीं आ रहे, तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? उनका दुर्भाग्य है ये। बहुत लोग कटाक्ष कर रहे हैं महाराज जी की मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो एक मिथ्या बात है। मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगा, हॉस्पिटल क्यों बनेगा? और ये तो राजनीतिक बातें हैं, उसमें तो मैं इतना राजनीति के बारे में समझता नहीं।